आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास मैरवा। और आज आप लोग के लिए बीच लेकर के आए हैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो, इतना धमाकेदार कि मजा आ जाने वाला है। एक वीडियो में WH वर्ड्स के तीन यूज बताने वाले हैं। कितने यूज? तीन यूजेज, हम 3 यूजेज आपको हम बताने वाले हैं। कितने? एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को क्यों लेट किया जाए, तुरंत स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि WH वर्ड्स होते कौन कौन से हैं। अब बताइए WH वर्ड व्हाट होते हैं? व्हेन, वेयर, सारे आपके WH वर्ड हो गए। अब इसमें हम लोग 3 यूजेज क्या देखने वाले हैं, इसका हम यूजेज देखने वाले हैं 3 तरीके से। वह कौन कौन से होंगे? वह होंगे आपके, एक होंगे आपके प्रोनाउन, दूसरा आपका होगा एडजेक्टिव, और तीसरा आपका होगा कंजंक्शन। आज हम देखने वाले हैं यह WH वर्ड्स के तीन यूज, प्रोनाउन के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में भी, और साथ ही साथ कंजंक्शन के रूप में भी। अब बताइए एक वीडियो में तीन मटेरियल, अरे वाह! इसके छोड़ करके इसके अलावा कहीं पर भी यह वर्ड जो है ग्रामर के अंदर कहीं पर भी यूज होगा ही नहीं। यही 3 तरीके से आपको पूरे यूज होने वाला है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम देख लें कि हम प्रोनाउन का प्रयोग हम कब करते हैं, एडजेक्टिव के जैसे प्रयोग कब करते हैं, और कंजंक्शन के जैसे प्रयोग कब करते हैं इन सभी सारे वर्ड्स को। तो देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि देखिए प्रोनाउन का हमारा प्रयोग तब होता है जब प्रोनाउन का प्रयोग के लिए देखिए तब बनेगा जब WH वर्ड के जस्ट बाद किसका हो? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो। किसका प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अर्थात WH वर्ड के जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर यह WH वर्ड जो है, यह WH कोई भी जो वर्ड होगा वह प्रयोग होगा किस रूप में? वर्क करेगा प्रोनाउन के जैसे। ऐसे प्रयोग होगा, प्रोनाउन के जैसे वर्क कर रहा होगा। अब देख रहे हैं कि हमारा इसके साथ एक एग्जाम्पल की बात किया जाए, 1-2 एग्जाम्पल। जैसे आप बोलते हैं ना, वेयर डू यू गो डेली, वेयर डू यू गो डेली, तुम रोज कहाँ जाते हो। सेकंड नंबर अगर एग्जाम्पल देख लिया जाए, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब बताइए यहाँ पर आपके 2 एग्जाम्पल आपको दिया गया। 2 एग्जाम्पल में पहला यहाँ पर देख रहा है कि वेयर का प्रयोग हुआ, दूसरा आपका वाई का प्रयोग हुआ, लेकिन इसके जस्ट बाद किसका प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है कि नहीं? एकदम हुआ है सर। यहाँ पर भी आर, यहाँ पर डू और हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो वर्क यह कर रहा है किस रूप में कर रहा है? प्रोनाउन के जैसे कर रहा है। समझ में क्या आया कि अगर जो इन सारे में से कोई भी WH वर्ड्स हमारे अगर जो सेंटेंस के अंदर प्रयोग हुए हैं और उसके जस्ट बाद हमारा कोई भी अगर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वहां पर वह WH वर्ड वर्क करेगा एक प्रोनाउन के जैसे। ठीक, समझ गए? सेकंड नंबर हमारा देख रहे हैं कि सेकंड नंबर हम साथ ही साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एडजेक्टिव के रूप में हमारा प्रयोग कब होता है। एडजेक्टिव के रूप में हमारा प्रयोग तब होगा जब यही WH वर्ड के साथ कोई नाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? नाउन का प्रयोग होगा। तो यह WH वर्ड वर्क करेगा आपके किस तरीके से? एडजेक्टिव की तरह। किस तरीके से? यही WH वर्ड वर्क करेगा आपके एडजेक्टिव, यहां पर बन जाएगा। क्योंकि ग्रामर के अंदर जहां एडजेक्टिव प्रयोग होता है तो वह नाउन से पहले ही प्रयोग होता है। नाउन के पहले किसी का रहने का हक है तो वह हक है एडजेक्टिव का। तो सेंटेंस के अंदर अगर हम एग्जांपल में अगर एक सेंटेंस यहां पर हम लिखें, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक। अब यहां पर जाहिर सी बात है कि जब यह बात बोला गया विच कलर, तो अब यहां पर देखिए कलर क्या है? आपका नाउन है, और नाउन से पहले रहने की हिम्मत किसको है? तो वह हिम्मत होता है एडजेक्टिव को। किसकी हिम्मत होता है? एडजेक्टिव को। अर्थात नाउन से पहले अगर जो WH वर्ड कोई भी प्रयोग हो रहा है तो वह क्या होगा? क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अर्थात हम प्रोनाउन भी देखें कि प्रोनाउन हमारा कब, और एडजेक्टिव भी देखे कि एडजेक्टिव हमारा कब। पूरे आपके अगर जो इसको देख रहे हैं ना अच्छे से,
तो आजीवन इन सबको कन्फ्यूजन ही आपका दूर हो जाने वाला है। लास्ट में कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको करने के लिए, और उसके साथ साथ तुरंत 2 मिनट में उसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कितने ईजी से हम उसको बनाएंगे। 2 नंबर जब ये दोनों देख लिए, 3rd नंबर के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए 3rd नंबर हमारा क्या है, कंजंक्शन के रूप में, अर्थात यह 3 यूज देखना है और इस तीन ही के रूप में हमारा यह प्रयोग भी अब देखना है 3rd नंबर का यूज। 3rd नंबर हमारा जब कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन का काम होता है 2 गो सेंटेंस को क्या करना, जोड़ना। 2 गो सेंटेंस को या 2 गो वर्ड को या फिर 2 फ्रेज को जो जोड़ता है उसी को बोलते हैं हम क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन का वर्क ही होता है 2 फ्रेज को 2 सेंटेंसों को जोड़ना। जैसे बोला जाए, आई नो व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू स्टडी, एक सेंटेंस दिया। दूसरा आपका दिया गया, आई नो व्हाट यू स्टडी। इसका मीनिंग हुआ, इसमें से आपको देखना है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो अब यहाँ पर जो बात आया कि कौन गलत और कौन सही, देखिए कुछ कट रहा है, कटने की संभावना न रहे, कौन गलत और कौन सही। तो वहाँ पर देखिए कि कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर भी जिसका हिंदी क्या होगा, मैं जानता हूँ आप क्या पढ़ते हो, मैं जानता हूं आप क्या पढ़ते हो। अब देखिए, मैं जानता हूं के लिए एक सेंटेंस और आप क्या पढ़ते हो 2 गो सेंटेंस। तो जब 2 गो सेंटेंस होगा तो उसमें जोड़ने का काम करेगा। तो अब यहां पर देखिए, आई नो व्हाट डू यू स्टडी, अरे सर जी यही राइट होगा। और यहाँ पर आई नो व्हाट यू स्टडी, तो सर जी व्हाट के बाद तुरंत यू कैसे आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, यही आपका गलत होगा और यही आपका सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ग्रामर का नेचर होता है कि जब 2 सेंटेंस के बीच कोई WH वर्ड आता है तो उस WH वर्ड को हम कहाँ लिख देते हैं, बीच में लिख देते हैं, और उसके बाद हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को बना देते हैं। किस स्ट्रक्चर से, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से। किस स्ट्रक्चर से, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से हम उस सेंटेंस को बना देते हैं। अर्थात जाहिर सी बात है कि इसके अंदर देखिए, आई नो बना है अफर्मेटिव, मैं जानता हूँ। व्हाट डू यू स्टडी, अब ये बताइए कि यह अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है क्या। व्हाट के बाद डू लग गया, तो यह बताइए कि डू के पहले व्हाट अगर जो लगेगा तो वह प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। अब यहाँ पर बीच में प्रोनाउन के रहने की कोई बात ही नहीं आता। जाहिर सी बात है कि प्रोनाउन वर्क कब करता है, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट, 2 ही तरीके में प्रयोग होगा। कोई भी प्रोनाउन 2 ही तरीके से प्रयोग होता है, या फिर सब्जेक्ट का स्थान पर प्रयोग होगा या फिर ऑब्जेक्ट का स्थान पर प्रयोग होगा। अब बताइए यहाँ पर बीच में आया तो गलत होगा कि नहीं होगा, प्रोनाउन 2 गो सेंटेंस का। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट, आई नो, व्हाट लग गया, और उसके बाद अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यू स्टडी, पढ़ाई करते हो। समझ गए, अर्थात क्या वाले लेटर को यहाँ पर लिखना है और उसके बाद से हम किस में बनाते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में बनाते हैं। चलिए, आशा करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा, और इसी पर दे रहे हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ आपके क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, और तुरंत आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ हम करा देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यह सारे जो भी है इसके में हमारा क्या करना है, फाइंड द रोल ऑफ WH वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अर्थात यह जो सेंटेंस दिया गया है इसके अंदर WH वर्ड्स के क्या रोल है, किस तरीके से यूज हुआ है, इसी को हम लोग क्या करना है, वहाँ पर डैश जो दिया गया वहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर, सोहन नोज वाई यू आर प्लेइंग। सोहन जानता है तुम क्यों खेल रहे हो। तो अब बताइए कि क्या यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वाई जो आया है बीच में आया है, तो 2 गो सेंटेंस के बीच में जब आए तो किसका प्रयोग हो जाएगा, वो उसको हम लोग बोलेंगे कंजंक्शन लगा हुआ है। क्या लगा है, कंजंक्शन लगा है। समझ गए। दूसरा है, वाई हैव यू ईटन फूड, तुम भोजन क्यों किए हो, तुम भोजन क्यों किए हो, तुम खाना क्यों खाए हो। समझ लीजिए, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई के बाद हेल्पिंग, वाई के बाद नाउन, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या बना, प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो वाई है वह किस तरीके से कार्य कर रहा है, प्रोनाउन के जैसे कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर सारे यहाँ पर दिया हुआ है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू प्रोनाउन, WH प्लस नाउन इज इक्वल टू एडजेक्टिव, दो सेंटेंस के बीच में है WH तो कंजंक्शन। अब देखिए विच कार, विच के बाद यहाँ पर कार, यह क्या हो गया नाउन, तो नाउन क्या बनता है एडजेक्टिव, क्या बना एडजेक्टिव बना। दूसरा नेक्स्ट देखें मोहन सेड व्हाट यू आर डूइंग, मोहन कहा तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर व्हाट जो आया बीच में आया है तो यह बन गया क्या आपका कंजंक्शन। और नेक्स्ट आपका है वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पर वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आर से पहले लगता है तो वह बनता है आपका प्रोनाउन। आशा करता हूँ कि ये सारे जो भी कंसेप्ट था आपका, जो थ्योरी यूज आपका था, जो कि WH के बाद अगर जो हेल्पिंग वर्ब लगे तो प्रोनाउन के रूप में वर्क करेगा वह WH वर्ड, WH वर्ड के बाद नाउन लगे तो एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा, और दो सेंटेंसों के बीच में WH वर्ड लगे तो इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, दो सेंटेंस के बीच WH वर्ड लगे लेकिन उसके जस्ट बाद जो सेंटेंस बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। किस में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा, किसमें अफर्मेटिव में, तो उस समय यह कार्य करेगा कंजंक्शन के रूप में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके, बहुत अच्छा लगा है तो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार के साथ, बाय बाय।